नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरएस बाबा पर। हाल ही के अंदर एक न्यूज जो है वो मीडिया हाउस के अंदर बड़ी ही सुर्खियां बटोर रही है और वो ये है कि एफबीआई के जो चीफ है उनका भारत के अंदर विजिट होने वाला है। और इस विजिट को हम लोगों को ज्यादा इमोशनली अटैच होने की जरूरत नहीं है, ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अमेरिका जो है वो कई बार ऐसी हरकतें कर चुका है, भारत से कई सीक्रेट इंफॉर्मेशन जो है वो बटोर चुका है। बस ये समझिए कि नॉर्मली जो है विजिट हो रही है, क्योंकि आज से जब 12 साल पहले विजिट हुई थी उस समय भी कोई खासा प्रभाव नहीं था। लेकिन ये जो 5 फिटिया व्यक्ति है, इसने इतना ज्यादा उत्पाद मचा रखा है कि जिस तरीके से ये भारत को धमकियां देता है कि भारत की एयर इंडिया की फ्लाइट को ये उड़ा देगा और ऐसे बहुत सारे बम धमाके जो है भारत के अंदर करेगा। लेकिन अमेरिका को इसके द्वारा धमकी दी गई वो नजर नहीं आती है। अमेरिका को बस इस बात की चिंता है कि ये जो अमेरिका का नागरिक है, 5 फिटिया, ये जो अमेरिका का नागरिक है, इसकी रक्षा कैसे करनी है। तो चलिए बात करते हैं कि आखिरकार ये भारत के अंदर विजिट क्यों हो रही है। खास तौर पर हम लोग बात करेंगे 26/11 के हमले के उस आतंकवादी की, तसव्वुर राणा की, जो कि अभी अमेरिका की कस्टडी के अंदर है। हम लोग बोलेंगे कि भैया पहले उसको हमें सौंप दीजिए, बाकी बात जो है हम लोग बाद में करेंगे, क्योंकि हमारा भारत पहले वाला भारत नहीं रहा है, ये बदल चुका है। तुम्हारे सामने जो है वो किसी प्रकार का हमको गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि एफबीआई के जो चीफ है क्रिस्टोफर, वो भारत के अंदर आ रहे हैं 12 साल के बाद में। कुछ महत्वपूर्ण बातचीतें इनके साथ में होंगी, लेकिन 26/11 का जो एक्यूज है तव्वुर राणा जो है, इसको हम लोग भारत के अंदर बुलाना चाह रहे हैं। इसलिए हम लोग बातचीत करेंगे कि भैया बराबर का लेन देन होगा, बातचीत होगी तो बराबर की होगी। लेकिन यही नहीं, गुरपतवंत सिंह पन्नू, साइबर क्राइम और चाइनीज डीप स्टेट के बारे में भी हम लोग जो है वो चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, कौन कौन से प्रश्न हैं, कौन कौन से क्वेश्चन हैं जिनको लेकर आप लोग डाउटफुल में रह सकते हैं कि अमेरिका ने और कनाडा ने भारत के ऊपर आरोप लगाए हैं, ये आरोप दोनों से एक दूसरे से अलग कैसे हैं। अमेरिका कहता है गुरपतवंत सिंह पन्नू के बारे में कि आप लोगों ने इसको मरवाने के लिए भारत यूएसए के अंदर एजेंट भेजे हैं, और कनाडा कहता है कि भाई ये जो निज्जर है, इस निज्जर की हत्या भारत ने करवाई है। दोनों अलग अलग कैसे हैं। क्या एफबीआई डायरेक्टर पन्नू के मामले में पूछताछ के लिए भारत आ रहे हैं या फिर इनका कोई दूसरा ही इरादा है। एक काम करते हैं, इनको कश्मीर घुमाते हैं, कश्मीर की वादे दिखाते हैं और बोला ठीक है अब जाइए। क्या पन्नू मामले में अमेरिका ने अपनी जांच पूरी कर ली है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। एफबीआई क्या भारत के अधिकारियों पर नजर रख रही थी। ठीक है, एफबीआई डायरेक्टर के सामने क्या मुद्दे जो है वो भारत रखने वाला है, इसके बारे में जिक्र करेंगे। और खास तौर पर खालिस्तान को लेकर पश्चिमी देश कितना सीरियस हैं, ये तमाम बातें जो है वो आज हम लोग करने वाले हैं। रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, ये तमाम लोग जो हैं वो भारत का ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं। लेकिन अब क्रिस्टोफर ए रे जो है वो भारत का विजिट करने के लिए जा रहे हैं। 12 साल के बाद में अप्रैल 2011 के अंदर जो तत्कालीन डायरेक्टर थे रॉबर्ट मुलर, उनके द्वारा विजिट किया गया था, और अब क्रिस्टोफर जो है वो विजिट करने के लिए आ रहे हैं। चलिए बात करते हैं इस व्यक्ति की। ये व्यक्ति जो है, मतलब इसको अमेरिका ने शरण दे रखी है, अमेरिका की सिटीजनशिप इसके पास में है। बात यह है कि इसको मरवाने के लिए, गुरपतवंत सिंह पन्नू को मरवाने के लिए भारत का एजेंट निखिल गुप्ता जो है वहां पर पहुंचा था। अमेरिका का आरोप है कि निखिल गुप्ता इसको मारने ही वाला था, ये तो किस्मत बढ़िया थी, इसकी बच गया। लेकिन ये बच चुका है किसकी मदद से? अमेरिका की मदद से। लेकिन हम बात कर रहे हैं सबसे पहले 19 जून 2023 की, जिस समय मोदी की विजिट होती है अमेरिका के अंदर। ये डेट ध्यान रखिएगा, 19 जून से लेकर 21 जून 2023 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका विजिट करते हैं। उससे एक दिन पहले ही हरदीप सिंह निज्जर जो है इसकी हत्या कर दी जाती है। इसके साथ में ही गुरपतवंत सिंह पन्नू के बारे में कोई भी जिक्र अमेरिका के अंदर नहीं होता है, जबकि हमारे प्रधानमंत्री वहां पर है। इसका साफ तौर पर यह जाहिर है कि अमेरिका डरता है कि अगर हमने नरेंद्र मोदी के सामने अगर ये बातचीत रखी, अगर वो व्यक्ति नाराज हो गया तो बड़ा जो है वो झमेला खड़ा हो सकता है। इसलिए अमेरिका जो है उसने पीछे की तरफ पैर खिसका लिए थे। तो ये हरदीप सिंह निज्जर जो है, इसकी 18 जून को गुरुद्वारे से बाहर निकलने के बाद 2 बाइक सवार ने गोली मारकर इसकी हत्या कर दी थी। कनाडा जो है वो इसी को लेकर बड़ा नाराज था। ये चार्जशीट की एक कॉपी आप लोग देख सकते हैं। इस चार्जशीट को 29 नवंबर 2023 को दाखिल किया गया था अमेरिका के लॉ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा। इसके अंदर लिखा गया है कि निखिल गुप्ता, जो कि भारत का एक अंडरकवर एजेंट है, वो भारत यूएसए के अंदर पहुंचा गुरपतवंत सिंह पन्नू को मारने के लिए, लेकिन वो नाकामयाब हुआ और उसके बारे में चार्जशीट जो है वो अमेरिका ने दाखिल की थी। सबसे पहले मैं आप लोग को ये बता देता हूं कि आखिरकार हुआ क्या था। यूएस की लॉ एनफोर्समेंट जो है, उन्होंने एक चार्जशीट दाखिल की थी कि खालिस्तान के जो लीडर हैं गुरपतवंत सिंह पन्नू, उसको मारने के लिए भारत के कुछ एजेंट जो हैं वो कहां पर पहुंच चुके हैं? अमेरिका के अंदर पहुंच चुके हैं। चलिए कहानी को हम लोग पहले विस्तार से समझते हैं।
भारतीय एक अधिकारी है जिनका नाम का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग उसको CC1 के नाम से संबोधित कर रहे हैं। उनके मुताबिक CC1 जो है वो भारत की सरकार का एजेंसी का एक कर्मचारी है। कई मौकों पर खुद को एक सीनियर फील्ड ऑफिसर जो है वो बताया है। वो सिक्योरिटी मैनेजमेंट और इंटेलिजेंस के लिए जो है वो जिम्मेदार है। चलिए कहानी को विस्तार से समझिए। ये जो व्यक्ति है वो CC1 है, मतलब एक ऐसा भारतीय अधिकारी जिसने अपने आप को CRPF का एक एजेंट बताया है, ठीक है, यानी कि CRPF का अधिकारी बताया है, एजेंट नहीं अधिकारी बताया है। इसने इस व्यक्ति को, मतलब इसका नाम है निखिल गुप्ता, निखिल गुप्ता से संपर्क किया और ये कहा भाई यूएसए के अंदर जाओ, और यूएसए के अंदर जाने के बाद गुरपतवंत सिंह पन्नू जो है इसको ऊपर की तरफ जो है वो भेज देना है, ठीक है। लेकिन इसने कहा कि मैं जो है वो अमेरिका के अंदर जाने के बाद एक शूटर से या हिस्ट्री सीटर से जो है वहां पर जाकर मुलाकात करूंगा। सबसे पहले मुलाकात हुई इस व्यक्ति से। इस व्यक्ति के साथ में डील होती है कि आप हमें जो है वो $1,00,000 दे दीजिए, हम गुरपतवंत सिंह पन्नू को मार देंगे। ये व्यक्ति ये कहता है, ठीक है, लेकिन मैं नहीं मारूंगा, मेरे पास में एक शार्प शूटर और है, वो जबरदस्त उसका निशाना है, वही जो है वो गुरपतवंत सिंह पन्नू को मार देगा, ठीक है। इन दोनों से बातचीत चलती है और एडवांस पेमेंट दे दिया जाता है निखिल गुप्ता के द्वारा इस व्यक्ति को, और वो होता है कितना, $100 का। $100 का पेमेंट जो है इसके पास में पहुंच जाता है। उसकी कुछ फोटोज जो है वो अमेरिका की चार्जशीट के अंदर दिखाई भी गई हैं। इन दोनों व्यक्तियों से जिनसे मुलाकात होती है, दुर्भाग्य रहता है निखिल गुप्ता का कि ये दोनों व्यक्ति अमेरिका के अंडरकवर एजेंट रहते हैं, जिन्होंने सारी पोल पट्टी जो है निखिल गुप्ता की खोल दी। उसके बाद में जिस समय ये पोल पट्टी खोली गई, उस समय निखिल गुप्ता चेक रिपब्लिक देश के अंदर थे, जो कि यूरोप का एक देश है। चेक रिपब्लिक के अंदर वो मौजूद थे और वहीं पे उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। अमेरिका और चेक रिपब्लिक के जो रिश्ते हैं वो काफी अच्छे हैं, इसीलिए एक्सट्राडिशन जो ट्रीटी होती है, मतलब आदान प्रदान के लिए जो संधि होती है, इसके तहत चेक रिपब्लिक से कहा कि भाई उस व्यक्ति को हमारे पास में अमेरिका भेज दो, या फिर खुद जो है वो आप लोग यहां पे इंक्वायरी के लिए आ जाओ। तो अभी जो है वो मामला यहीं पे चल रहा है, अभी निखिल गुप्ता यहीं पर मौजूद है। लेकिन इस चीज का लेकर खुलासा जो है वो अमेरिका ने कर दिया था कि बेसिकली भारत ने एक एजेंट जो है वो अमेरिका के अंदर भेजा था गुरपतवंत सिंह पन्नू को मारने के लिए। लेकिन अमेरिका और कनाडा का केस आपस में डिफरेंट कैसे है? अमेरिका के पास में सबूत मौजूद हैं जिसके बिहाफ पर वो कह रहा है कि भाई देखिए ये रे सबूत, और आपने जो है पन्नू को मरवाने के लिए भेजा। हम लोग तो ये कहते हैं कि पन्नू की किस्मत अच्छी थी और अमेरिका का भाग्य अच्छा चल रहा था कि पन्नू मर नहीं पाया, लेकिन निखिल गुप्ता जो है वो अपने प्लान के अंदर फेल हुए। देखते हैं आगे कोई प्लान बनता है तो। कनाडा जो है उसके पास में कोई सबूत नहीं है कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या भारत के द्वारा की गई है, वो बिना सबूत के जो है वो बोल रहा है। तो दोनों के अंदर डिफरेंस है। एफबीआई के डायरेक्टर क्या पन्नू के मामले में पूछताछ करने के लिए भारत आ रहे हैं? देखिए मामला हो सकता है कोई और हो, किसी चाइनीज मामले को लेकर यहां पर आ रहे हो या किसी दूसरे मामले को लेकर यहां पर आ रहे हो। पन्नू का मामला उनके लिए इतना खास नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है हम लोग आगे बताएंगे। क्या पन्नू मामले में अमेरिका ने अपनी जांच पूरी कर ली है? तो हम लोग कहेंगे यस, एफबीआई जो है इसने अपनी जांच पूरी कर ली है, जितने भी सबूत थे वो प्रस्तुत कर दिए थे। क्या एफबीआई भारत के अधिकारियों पर नजर रख रही है? बिल्कुल। आज भारत के अधिकारी जो है वो नजर रखते हैं पाकिस्तान के अधिकारियों पर, चाइना के अधिकारियों पर, कनाडा के, अमेरिका के सभी अधिकारियों पर नजर रखते हैं। हाल ही में आप लोग को पता होगा कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर जब भारतीय सीमा के अंदर चाइनीज मिलिट्री जब दाखिल हो रही थी, तो अमेरिका ने हमको बताया था कि देखिए वहां पर जाकर देखिए, वहां पर चाइनीज ट्रूप जो है वो भारत की सीमा में आ रही हैं। तो अमेरिका उस समय नजर रख रहा था। तो ये बात तो बहुत जाहिर है कि एफबीआई जो है वो भारत के अंदर नजर रखता ही होगा। एफबीआई डायरेक्टर के सामने क्या मुद्दे जो है वो भारत रखेगा? सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि तसव्वुर राणा जो कि यूएसए की जेल के अंदर है, शिकागो की जेल के अंदर है, उसको पहले भारत को सौंप दो, फिर हम लोग बातचीत करेंगे। उसके अलावा हमारे पास में कोई बातचीत नहीं है। आप निखिल गुप्ता को वहां पर लेके जाइए, ठीक है, क्योंकि भारत ने डिनाई किया कि भाई हमारा एजेंट नहीं है, ये कह दिया है सीधे तौर पर, एक्सेप्टेंस वहां पर नहीं है। लेकिन हम लोग तसव्वुर राणा को जो है यहां पर लाना चाहते हैं और उसको फांसी पर लटकाएंगे। लेकिन यहां पर देखिए खालिस्तान पर भारत की चिंता को क्यों नजरअंदाज करता है। देखिए भारत बहुत चिंतित है खालिस्तान के मुद्दे को लेकर, लेकिन पश्चिमी देशों के अंदर ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता है। हो सकता है गुरपतवंत सिंह पन्नू को फंड दिया जा रहा हो अमेरिका की तरफ से कि भाई जाओ और भारत के अंदर ऐसे उत्पाद जो है मचाओ। अमेरिका कुछ भी कर सकता है, कोई भरोसा नहीं है उसका। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि खालिस्तान का मुद्दा पश्चिमी देशों के लिए कोई मुद्दा है ही नहीं, क्योंकि खालिस्तान के जितने भी आंदोलन विदेशों के अंदर होते हैं वो शांतिपूर्वक होते हैं, लेकिन भारत के अंदर ही वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। तो उनके लिए कोई मुद्दा नहीं है। उनके लिए मुद्दा है चाइना, उनके लिए मुद्दा है रशिया और यूक्रेन का वॉर, वो उनके लिए मुद्दा है। उनके लिए मुद्दा है इजराइल और हमास के बीच में ये सब चल रहा है, वो उनके लिए मुद्दे हैं। खालिस्तान उनके लिए कोई मुद्दा जो है वो नहीं है, ठीक है। ये जो आप लोग देख रहे हैं 26/11 का एक्यूज है,
तहव्वुर राणा, ये अमेरिका के अभी गिरफ्त के अंदर है। ये बेसिकली 57 साल का है, पाकिस्तान बॉर्न एक डॉक्टर बिजनेसमैन है, जो कि डेविड कॉलमैन हेडली, ये वही व्यक्ति है जिसकी एक आंख भूरी है और एक आंख नीली है। ये व्यक्ति जो है वो कहां पर है, अभी अमेरिका के अंदर है और इसी के संपर्क में वो आया था, इसीलिए एफबीआई ने उसको अरेस्ट किया था, राणा को, शिकागो के अंदर अक्टूबर 2009 के अंदर। तो ये डेट आप लोग देखिए, ईयर देखिए 2009 का है। 2008 में जब अटैक हुए थे उसके बाद में ही इसको वहां पर अरेस्ट कर लिया गया था। तो हम लोग चाहते हैं कि इसको भारत के अंदर लेके आए और फिर जो है क्या करें इसके साथ। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसके साथ फिर करें क्या, लेकिन इसका भारत आना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर जो है वो बड़ा पसंद आया होगा। मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि अगला टॉपिक आपकी तरफ से क्या हो सकता है। चलिए, जो भी विद्यार्थी जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों के लिए पेपर 2 का एक एडवांस लेवल कोर्स डिजाइन किया गया है, जिसके अंदर आपको पेपर 2 के 6 सब्जेक्ट तो दिए ही जाएंगे, साथ में पेपर 1 पेपर 2 की टेस्ट सीरीज भी आप लोगों को दी जाएगी 999 के अंदर। अगर आप लोग चाहें तो टेस्ट सीरीज अलग से भी बाय कर सकते हैं पेपर 1 और पेपर 2 की, ठीक है। एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, आरएस बाबा दीपक सर, टेलीग्राम चैनल है दीपक सर ऑफिशियल और आरएस बाबा दीपक सर, ज्वाइन कर लीजिए। यहां पर लेक्चर की पीडीएफ और नोट्स आप लोगों के लिए अवेलेबल होंगे। मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।